जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी कंफर्म कीजिएगा, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, रेहान है, अब्दुल्ला मुगल है। हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। आवाज आ रही है, ओके ओके। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और लोग हमें ज्वाइन कर लें। फिर जब तक आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो मुझे ना, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, फिर मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं, क्या किया हुआ है? थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा आप सारे लोग ना, तीनों। मेरी आवाज़ अगर माइक है तो माइक पे दे दें, अदरवाइज यहाँ पे टाइप कर दें। हम्म, अभी ये लोग कहाँ पर? हाँ हाँ जी। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमें और लोग ज्वाइन कर लें। ये जो हमारा कोर्स है ये पाइथन का कोर्स है जिसकी आप ओरिएंटेशन लेने आज आए हैं, राइट? तो आप लोग छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे देना सारे लोग ना, ताकि मुझे ना मालूम चल जाए कि कौन किस बैकग्राउंड से आया है ना। आप लोगों का क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ प्रोग्रामिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है आप लोगों को कि नहीं है? बिल्कुल फ्रेश हैं आप लोग, और फिर हम कोर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप बताएंगे ये जो नंबर से आप हैं 837 वाले साहब जो हैं, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। और अब्दुल्ला मुगल, आप बताएंगे अपने बारे में। रेहान, अभी ना हम 5 से 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? जब तक आप लोग अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो जी हेलो, हाँ जी हाँ जी। जी, मेरा कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में ना।
आपका कोई वेब नॉलेज डिजाइनिंग, नहीं? हाँ वेब डिजाइनिंग का कोई नॉलेज नहीं। आपको वेब डिजाइनर कोई नॉलेज नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कौन से बैकग्राउंड, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं आप? क्या किया हुआ है आपने, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है आपका? बैकग्राउंड तो मेरा खैर एमसीएस है, लेकिन हम्म। इसका क्या नाम है, वेब डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम अच्छा ये पता काम, ही कर मुझे, हेलो, जी जी, बोले बोले बोले। कि डायरेक्ट मैं इसी पे कोर्स पे आ जाऊँ कि इससे पहले कोई और कोर्स करूँ? देखें, ये जो कोर्स है इसमें है ना, हम डिजाइनिंग भी सीखेंगे, डेवलपमेंट भी जी सीखेंगे, और बैकएंड भी सीखेंगे। मैं पूरा भी गाइड करता हूँ, ठीक है ना, डोंट वरी। ये कोर्स अच्छा है, ठीक है ना। जी। इसमें आपको ये सीखना है ना कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, इसमें लॉजिक्स कैसे बिल्ड करते हैं, यही सीखने आए हैं ना। ये वही हम्म, कोर्स है ना, ठीक है। नहीं, हाँ बोले। मैं आपको बताऊँ, मैं हो गया हूँ असल में रिटायर सर्विस से। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऑनलाइन काम करना कोई जिसमें के ठीक है, अर्निंग हो सके। तो ठीक है। उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी? ये वेब मैं, डिजाइनिंग है, ये कोई और? ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, नाम बताएंगे अपना? वो फरहान हाशमी। फरहान हाशमी साहब। फरहान हाशमी साहब, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये जी समझे एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसमें डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, डेटाबेस, हर चीज शामिल है। आप यानी कि अच्छा। जीरो से लेकर एंड तक पूरी वेबसाइट खुद ही बनाएंगे, खुद ही बनाना सीखेंगे, आई मीन। इसमें डेटाबेस भी होगा, लॉजिक भी होगी, आपका डिजाइन भी होगा, यानी कि आपका, इसे बोलते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड। शायद आपने सुना हो उसका नाम ना। मैं पूरा भी गाइड करता हूँ, ठीक है। अभी बस बाकी लोग ज्वाइन कर लें, मुझे ठीक है। 5 से 10 मिनट वेट करने को कहा गया है। बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि एक साथ ही स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, आवाज़ थोड़ी जी, सी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अच्छा, अब मुझे ठीक बताइएगा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? और जो आप लोग ने ज्वाइन किया है, आप में से जो 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 स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स पढ़ने आए हैं, कोई इनाम साहब हैं, रेहान है, अब्दुल्ला मुगल है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, और अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे भी फरहान साहब ने इंट्रोडक्शन दिया अपना। फरहान साहब, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी, अब अब ठीक है कुछ आवाज़? आवाज़ ठीक है। अच्छा, हाँ, बस मैं मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। ठीक हो गया, कोई ठीक हो और गया। साहब यहाँ मुल्तान से हैं इसमें? क्या बोला आपने, मुल्तान से क्या? ताल्लुक आपके मुल्तान मेरा से है? ताल्लुक मुल्तान से है जी। ठीक है, ठीक है। तो कोई और साहब है मुल्तान से जिन्होंने ज्वाइन किया हो यहाँ? बस अभी तो कोई बोल नहीं रहा है, आई डोंट नो शायद अभी आवाज़, आवाज़ तो जा रही है मेरी, आपको मेरे पास आ रही है, तो अभी इनमें से कोई अभी कुछ बोल नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं। मुल्तान, मैं तो असल में लाहौर में हूँ, और चाहे कोई मुल्तान में हो, कोई लाहौर में हो, कोई कोई कराची में हो, कहीं कहीं से भी हो आप, जी जी। हम तो कनेक्ट हुए हैं जूम के जरिए, है ना। एक दूसरे को, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। तो जी जी। वो तो वो हम देख लेंगे कौन कहाँ से आया है। ठीक। तो ये है, ठीक है। अब्दुल्ला, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल्ला मुगल है, अदील अंजुम है, और रेहान है। अगर आप तीनों स्टूडेंट्स हैं, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे आप लोग, आपने क्या किया हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं आप लोग, और ताकि ना। जी, अब्दुल्ला, अदील, अब्दुल्ला, अब्दील। अच्छा, कोई शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाँ, कामरान अली और शाहिद साहब हैं। अच्छा, अदील साहब जो हैं वो मैनेजर हैं, नाइस। और अदील जो है वो इन्होंने एमबी किया हुआ है, मैनेजर है इन बैंक। ओके, यानी कि आप भी इस फील्ड के नहीं हैं, आप भी इस एक, जिस तरह अभी फरहान साहब ने बोला कि मैं एक अर्निंग के लिए, मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ अर्निंग कर सकूं, मैं कुछ और अपनी फील्ड से हट के कुछ कर सकूं, है ना। देखिए, इन दी एंड हम सबका मकसद एक ही है ना। मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कोर्स, क्यों कर रहे हैं ये कोर्स, मकसद एक ही है ना, ताकि हम घर बैठे कमा सके। भाई, आई लव टू डू प्रोग्रामिंग, और वेरी वेरी नाइस। आप प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं, प्यार है आपको, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, हम वही करने बैठे हैं यहाँ पर। और कोई साहब, शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिद, कामरान। चलें, दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया है। आदिल साहब है, उन्होंने एमबी किया हुआ, बैंक में है वो। जी शाहिद साहब, आवाज आ, जी जी, आ रही मुझे। हाँ शाहिद साहब, अपने बारे में बताएंगे, आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे? जी, मैं इंग्लिश टीचर हूँ सर, कॉलेज में। वेरी मैं नाइस, असिस्टेंट माशाल्लाह, प्रोफेसर हूँ जी, माशाल्लाह, इंग्लिश में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और मेरी माशाल्लाह, फील्ड जो है वो लैंग्वेज है, तो कॉलेज में। तो मैं जबरदस्त, पिछले 16 ईयर से टीचिंग कर माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप भी, आपके शहर के, लाहौर के हैं, मुल्तान के हैं, कहाँ के? रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद से हूँ।
अच्छा जबरदस्त, नाइस नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, और अच्छा मेरी जो आवाज़ है ना वो आपकी साइड से इको हो रही है ना? आपको शायद बाकी लोगों को फील हो रहा होगा शायद ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपकी साइड से आवाज़ आ रही है, तो उसको म्यूट कर दीजिएगा, या आप माइक लगा लें शायद काइंडली। अच्छा जी, कामरान साहब का मेरे ख्याल में माइक काम नहीं कर रहा है, जिसका माइक नहीं चल रहा वो टाइप कर ले यहाँ पे चैट में लिखे, जैसे अदील साहब ने लिखा है ना यहाँ पे। चलिए अदील हो गए, कामरान हो गए, शायद साहब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज काइंडली। म्यूट कर दो। हाँ जी म्यूट कर लीजिएगा, जो कोई ठीक भी है, आपको ठीक सवाल है, करना हो, कोई भी बात करनी हो ठीक आपको है जी, ठीक है, ठीक है, मैं कर देता तो हूँ। हाँ चलिए, ओके। ओके थैंक्स 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 अ लॉट। अच्छा जी, मैं जब मैनेजमेंट से कंफर्म कर लेता हूँ कब हमें स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में कभी और लोगों ने हमें ज्वाइन करना है ना, इससे मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। आज हमारी पहली क्लास है ना, आज हमारा इंट्रोडक्शन है आज ना। आज हम सिर्फ ये जानेंगे, ये देखेंगे, ये पढ़े ये यानी कि ये हमारा कोर्स है पूरा, है ना, ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। आपने नाम सुना है पाइथन? पाइथन को हम एक लैंग्वेज पढ़ने आए हैं, पाइथन नाम सुना है आप लोगों ने? बड़ी फेमस लैंग्वेज है ये दुनिया की। जो कोर्स हम करने आए हैं, इस जो लैंग्वेज हम पढ़ने आए हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखने आए हैं, उसका नाम क्या है? पाइथन। क्या नाम है? पाइथन। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी बोलना हो, कोई बात करनी हो, तो भले आप माइक को अनम्यूट करके ना बात कर लीजिएगा, ठीक है? आप जब चाहे बात कर सकते हैं, बस ये कि बात करने के बाद ना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा होता है किसी का। तो जी कामरान साहब, कामरान आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा? मेरे ख्याल में कामरान और अब्दुल्ला रह गए हैं, इनका इंट्रोडक्शन रह गया है। बाकी फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जी कामरान, मेरी आवाज आ रही है आपको? कामरान, अब्दुल्ला, अदील इस्लामाबाद से हैं, शाहिद साहब, शायद आप कहाँ से हैं? लाहौर से? लाहौर के हैं, कराची के हैं, इस्लामाबाद के हैं, मुल्तान के हैं, कहाँ से हैं आप? कामरान अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। आई एम फ्रॉम लाहौर, ओके नाइस नाइस नाइस, मैं भी लाहौर से ही हूँ। वैसे बेसिकली मैं कराची से हूँ, यहाँ पे लाहौर मुझे आए हुए 1 ईयर हुआ है अभी, यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये बस मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आई एम फ्रॉम साहेवाल, ओके साहेवाल से हैं कामरान आप। साहब कामरान, ने क्या किया हुआ है, क्या आपका बैकग्राउंड है? आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं? अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। एमकॉम किया हुआ है, अच्छा नाइस, माशाल्लाह से सारे लोग जो है ना वो थोड़े से मिड लेवल के हैं, कुछ पढ़ा हुआ है, लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके। जॉब तभी मिलेगी जब आपको काम आता होगा इंशाल्लाह। हम लोग वही यही बात अभी करने बैठे हैं हम लोग। मैं भी पूरा आपको भी गाइड करता हूँ, ठीक है ना? आज हमें खाली ये आज की क्लास, आज हमारी ना ओरिएंटेशन है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, थोड़ा कोर्स के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसको कोर्स करने के बाद आपको क्या फायदा होगा, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनसे कंफर्म कर लेता हूँ, शुड आई स्टार्ट द क्लास और नॉट। मैं इनसे ज़रा पूछ लेता हूँ। मैं सर इनको कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से माइक म्यूट कर दूंगा, उनको कॉल लग जाएगी ना। मुझे 10 मिनट का कहा था कि 10 मिनट आप वेट कर लें, तो मेरे ख्याल में 10 मिनट तो हो गए शायद ना। तो मैं क्लास स्टार्ट अभी कर लेता हूँ। सर आप उनको बस हल्का लेके चलते हैं, मैं साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके 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 जी, चलें, जिन्हें आना ज्वाइन करना होगा वो मैं ज्वाइन कर लेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम बिलाल है, ठीक है? मैं इस कोर्स के लिए आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं तकरीबन आप समझ लो कि 20 साल हो चुके हैं मुझे टीचिंग करते हुए, पढ़ाते हुए, आईटी की फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। मैं तकरीबन 20 से 25 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसमें मैंने काम किया हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ। उसमें सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, PHP एंड सो ऑन, ठीक है? मैं वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट, मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है कोडेड क्लाउड के नाम से, कराची के अंदर, जो मैं रन कर रहा हूँ। वहाँ पे मुख्तलिफ आप ही तरह के डेवलपर्स होते हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है? देखो पढ़ने का मकसद एक ही है ना, हम सबका। काइंडली अपना अपना माइक में कर लीजिएगा प्लीज। तो हमारे कोर्स का मकसद क्या है कि इंडी हम सब जॉब करना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं, है ना? सब घर बैठे काम करना चाहते हैं, है ना? यही सबका कॉमन एजेंडा है कि आप एक स्किल सीखो जी, आप एक स्किल सीखो, ठीक है? आप एक स्किल सीखो ताकि स्किल को सीख के आप काम कर सको,
ठीक है। अच्छा, जो जो ज्वाइन होते जा रहा है अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। कोई इनिफिक्स के नाम से कुछ साहब ज्वाइन हुए हैं, इनिफिक्स X5 के नाम से, आप अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहे दे दें। ठीक है। तो मैं इस फील्ड में तकरीबन 20 सालों से हूँ, 20-22 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में आए हुए। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी पहले, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। ठीक है। और अब मैं टीचिंग करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, डिजाइन करता हूँ। मेरे यानी कि 2 काम है। एक तो मैं एक टीम का लीडर हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है कोडेड क्लाउड। ठीक है। और मैं टीचिंग करता हूँ, जो मेरा एक पैशन है, पढ़ाना सिखाना, और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। देखो लर्निंग का फेज ना मेरा चल रहा है अभी भी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है। आप लोगों ने नाम सुना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, सबने सुना होगा, है ना, सब लोगों ने ये नाम सुने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है ना, ये सारे नाम आप लोगों ने फेसबुक के अंदर सुने होंगे, है ना। वेब 3.0, तो ये ब्लॉकचेन, है ना। खैर ये तो खैर सारी एडवांस चीजें हैं। तो मेरा काम, मेरे मेरे 2 फेज हैं। एक तो मैं डेवलपमेंट करता हूँ। अच्छा, मैं खुद डेवलप नहीं करता, अब मेरी एक टीम बन चुकी है। मेरे पास लड़के हैं जो मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो। आप लोगों ने नाम सुना है फ्रीलांसिंग का? फ्रीलांसिंग पता क्या होती है? आप लोगों को आइडिया है व्हाट इज फ्रीलांसिंग? वो नो, जब हम घर बैठे कमाते हैं, घर बैठे काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कहते हैं ना। मोस्टली हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। नाम सुना आपने फाइवर का, आप लोगों ने अपवर्क का? ठीक है। आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं चाहे ना, यस या नो में आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यस या नो में या चैट के ऊपर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मैं डेवलपमेंट करवाता हूँ, मैं टीम का लीडर हूँ। ठीक है। मैं जो है जिन लैंग्वेज में मैं करेंटली भी काम कर रहा हूँ, पाइथन है, PHP है, मनस्टैक है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन की लैंग्वेज है रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर कहते हैं, इसमें मैं करेंटली काम कर रहा हूँ। ठीक है। आई मीन अब तो मैं उस फेज पे आ चुका हूँ कि मैं अपनी टीम से काम करवा रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ऑफ कोर्स अब मैं बोलना चाहूँ तो मैं बहुत बता सकता हूँ। मैंने फलां सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की, मैंने इस साल यहाँ पे जॉब की, इतने साल मैंने यहाँ पे काम किया। तो वो जाहिर सी बात है, हमारी सारी क्लास इसी में निकल जाएगी, मेरे इंट्रोडक्शन में निकल जाएगी। मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सही है। चले, तो अब हम कोर्स की बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। हम कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स हम जो सीखने आए हैं, जो पढ़ने आए हैं, उसका नाम क्या है? कोई बताएगा कोर्स का नाम क्या है? हम कौन सा कोर्स पढ़ने आए हैं? अच्छा, ये तो आपको मालूम है कि हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करना सीखेंगे, है ना। क्या बोलते हैं उसको? वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है वेबसाइट डिजाइनिंग, एक क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? वेबसाइट डिजाइनिंग। और एक होती है वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हम दोनों चीजें सीखेंगे। इन दोनों चीजों को मिला के क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें डिजाइन भी होता है, डेवलपमेंट भी होती है। डिजाइन का मतलब होता है जो आपको नजर आता है, जाहिरी लुक, इसको यूआई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूआई, यानी कि यूजर इंटरफेस, यानी कि जिसको आप देखते हो। जैसे वेबसाइट नहीं होती, वेबसाइट आप लोगों ने सबने वेबसाइट देखी हुई है ना। वेबसाइट में जो लोगो आ रहा होता है, साइट का नाम लिखा होता है, नेविगेशन बार आ रही होती है, सर्च बार आ रहा होता है, आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन की विंडो आती है आपके सामने, है ना। जो पेज की डिजाइनिंग, जिसमें कलर्स होते हैं, है ना, आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोस आ रही होती हैं, आइकॉन्स आ रहे होते हैं, वो हम डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? हम पेज को डिजाइन करते हैं। और एक चीज होती है, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब हमारी लॉजिक। क्या मतलब होता है डेवलपमेंट का? हमारी, बोले, हमारी लॉजिक, हमारी फंक्शनैलिटी, कि हमारी वेबसाइट काम कैसे करेगी, क्या काम करेगी। मिसाल मैं आपको देता हूं। जैसे आप जब गूगल पे सर्च करते हो, क्या करते हो? सर्च करते हो। जैसे आपने सर्च में लिखा पाकिस्तान, लिखा आपने, तो क्या होता है? पाकिस्तान वो कीवर्ड लेता है आपसे, और सर्च करके आपको पाकिस्तान के हवाले से, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं खाली, आपको पाकिस्तान के हवाले से एक आउटपुट दे देता है कि पाकिस्तान का कौन प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, है ना। मुख्तलिफ आपको मालूमात दिखाता है, यानी कि हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है, हमें आउटपुट दिखाता है। चले इसकी एक और मिसाल लेते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर आप लॉगिन करते हो, क्या करते हो? लॉगिन करते हैं ना, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। जैसे अभी आपने जूम पे लॉगिन ईमेल पासवर्ड डाला है, तो ईमेल पासवर्ड का जो डिटेल है वो पहले से फेसबुक के डेटाबेस सर्वर, जी हाँ, एक होता है, उसे बोलते हैं वेब सर्वर, ये हमारा ब्राउजर कहलाता है। दैट्स अवर ब्राउजर, वेब सर्वर। ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर कहलाता है। ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा पेज है, ये हमारा वेब का पेज कहलाता है। लेट मी स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। ठीक है। ये हमारी लॉजिक कहलाती है, हमारी फंक्शनैलिटी कहलाती है। ठीक है। मैं आपको अभी बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ ना, इंसान की मिसाल देता हूँ। मैं अक्सर लोगों को देता हूँ ये वाली मिसाल, कि समझो इंसान की जो बॉडी है, ठीक है, वो उसका जो इंसान, जो यानी कि इंसान को हम देख रहे हैं ना, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप चल रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ।
तो जो वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है वो उसकी लुक एंड फील होती है। क्या बोलते हैं उसको? लुक एंड फील, लुक एंड फील, है ना, या यूआई बोलते हैं इसको, ये सारे नाम यूज किए जाते हैं। फ्रंट एंड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट एंड, ठीक है। और एक होता है बैक एंड। शायद आप लोगों ने ये नाम सुने भी हो आप में से कुछ लोगों ने। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब जो हमें नजर आता है, जैसे आप नोटपैड को देखो ना, जिसमें मैं इस पे काम कर रहा हूँ ना, ये मेरा नोटपैड है। अब मैं इसको देख पा रहा हूँ, है ना, इसका जो टेक्स्ट है मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं इस पे जो टाइप कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं लिख पा रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये विंडो खुलती है, देख रहे हैं आप लोग, स्मॉल विंडो खुलती है। मैं फोन पे क्लिक करता हूँ, मैं फोन का साइज बड़ा कर सकता हूँ, मैं फोन का साइज छोटा कर सकता हूँ। ये कहलाती है इसकी फंक्शनैलिटी। क्या कहलाती है? फंक्शनैलिटी। इसका बैक एंड। अभी मैंने आपको मिसाल दी ना ह्यूमन बीइंग की, मैंने आपको मिसाल दी ना ह्यूमन इंसान की। आप समझो जो इंसान की बॉडी है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप व्यू कर सकते हो, वो आपका डिजाइन हो गया। क्या हो गया? बोले क्या हो गया? डिजाइन हो गया। और जो इंसान की, समझ लो कि इंसान अगर हयात है, जिंदा है ना, जो इंसान की रूह है, वो उसका बैकएंड हो गया, उसकी फंक्शनलिटी हो गई, उसकी डेवलपमेंट हो गई। क्या हो गई? उसकी क्या हो गई? इसकी डेवलपमेंट हो गई, इसकी लॉजिक हो गई। इसके बहुत सारे नाम है। इसे डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसे लॉजिक भी बोलते हैं, इसको फंक्शनलिटी भी बोलते हैं, इसको बैकएंड भी बोलते हैं, इसे बैकएंड भी बोलते हैं। इसको एक और भी नाम दिया जाता है, सर्वर साइड। शायद आपने ये नाम तो सुने होंगे ना, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, बड़े कॉमन टर्म्स है ये, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। तो जो वेब है आपका आपका जो पेज है, आपका जो ब्राउजर है, वो आपका क्लाइंट साइड कहलाता है, और ये आपका बैकएंड कहलाता है, आपका सर्वर साइड कहलाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है लोगों को? प्लीज बताइएगा, यस या नो करके बताइएगा आप लोग सारे। कामरान, शाहिद, यस आ रही है। समझ में आ रही है? बाकी सब लोगों को भी आ रही है? कुछ भी बात समझ में ना आए, कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, आप जब चाहे मुझे इंटरप्ट करके, मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं आप लोग सारे, ठीक है। ओके, मैं थैंक यू। ये वेलकम, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ अभी आज बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। कोर्स करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स है, जिसमें हम सीखेंगे डिजाइन कैसे करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे डेवलप कैसे करते हैं, अपनी लॉजिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा डी है हमारे पास, ये 3 डीज है हमारे पास। एक है जैसे इंसान का दिमाग हो गया, ब्रेन। आपने एक टर्म सुनी है डेटाबेस, बहुत से लोगों ने सुना होगा डेटाबेस, है ना। बाय द वे 3 डीज हमारे, ये 3 डीज है हमारा, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस, ठीक है। एक कहलाता है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, एक है डिजाइन, मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखिए, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि हमारी लॉजिक, लेट मी रिमूव ऑल दिस। और लास्ट चीज होती है, इसे बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस, जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे इंसान जो है, इंसान के दिमाग में क्या हो रहा है, उसका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब ये जो रूह है, समझो ये बॉस है, ये समझो कि कंट्रोलर है, जो दिमाग और बॉडी के बीच का कंट्रोलर है, जो दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और बॉडी इसको इंप्लीमेंट कर रही है। दिमाग से सोचते हो आप, जैसे दिमाग बोलता है कि भाई हाथ हिलाओ, है ना, चलो, पाँव से चलो, आप आइस आपकी देखती है, यानी कि आपकी बॉडी के, और बॉडी यानी कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है और आपके दिमाग के बीच में कौन है? रूह है। सिमिलरली ये जो आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है, ये जो आपकी लॉजिक होती है, आपका जो बैकएंड है, ये जो आपका बैकएंड है, ये डिजाइन और डेवलपमेंट के बीच, डिजाइन और डेटा के बीच में होता है, ठीक है। ये समझे कंट्रोलर है आपका। आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, जैसे फेसबुक पे आप आते हो ना, जैसे आप लोग सब लोग ने फेसबुक यूज की हुई है ना। फेसबुक में आप लोग लॉगिन करते हो ना, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो आप जो देख रहे होते हो वो वेब का डिजाइन होता है। क्या होता है बोलो? वेबसाइट का क्या होता है? सबकी आवाज आए, क्या होता है वेब का? डिजाइन होता है, लुक एंड फील होती है, हाँ, डिजाइन होता है सब, ठीक है। और जब आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हो, तो पीछे इसके सर्वर काम कर रहा है। अब वो जो सर्वर है, उसकी लैंग्वेज या तो हो सकती है पाइथन, या हो सकती है पीएचपी। नाम सुने आपने इनके नाम सुने? जावा, पाइथन, C++, C#। ये सारी दुनिया की प्रोग्रामिंग, दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना टाइम टू टाइम आई है। ये सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा डेटाबेस, ठीक है। वन इज डिजाइन, वन इज सर्वर बैकएंड, और वन इज डेटाबेस, ठीक है। जब आप फेसबुक पे अपना ईमेल पासवर्ड लिखते हो, फेसबुक पे अपना ईमेल पासवर्ड लिखते हो, यानी कि फेसबुक के पेज को आप देख रहे हो, आप उसको व्यू कर रहे हो, ये क्या है? आपका डिजाइन है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आपने ईमेल पासवर्ड लिखा, तो क्या हुआ? अगर आप गलत
ईमेल या गलत पासवर्ड लिखोगे तो आपको एक एरर आ जाएगा, है ना। क्या लिखा हुआ आएगा कि आपने गलत पासवर्ड लिखा है ना, इनकरेक्ट पासवर्ड, है ना, बोलता है ना आपसे इनकरेक्ट पासवर्ड। तो उसको कैसे पता चला कि आपने पासवर्ड गलत लिखा है? मिसाल मैं आपको देता हूँ ना, जैसे हमने पासवर्ड लिखा फरहान, ईमेल लिखा farhan@gmail.com और पासवर्ड लिखा 12345, और ये सब करने से पहले आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट भी बनाया होगा, है ना। आप जो भी काम करते हैं जैसे फेसबुक के ऊपर या जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो, उसे बोलते हैं साइन अप। क्या बोलते हैं? साइन अप। तो फेसबुक के बाद पहले से आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल, आपका एड्रेस, आपकी प्रोफाइल की पिक्चर्स, ठीक है, फेसबुक हुआ है, जीमेल हुआ, जो भी आप यूज करते हो ना, जहां पे लॉगिन सिस्टम आता है, तो उनके पास सारी डिटेल्स आपकी पहले से पड़ी हुई है। आप जब अपना ईमेल पासवर्ड लिख के लॉगिन का बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो चेक करता है कि आपने, और ना आपकी डिटेल मैंने कहा ना पहले से पड़ी हुई है। वहां पे बैकएंड में क्या होता है? डेटाबेस होता है। क्या होता है? बोलो, क्या होता है? डेटाबेस होता है। और डेटाबेस में पहले से फरहान नाम का ईमेल, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं आपको फरहान की, वो बहुत सारे होंगे, फरहान नाम का ईमेल, फरहान नाम का पासवर्ड पहले से पड़ा हुआ है। ये तो आपका बैकएंड होता है, जिसको क्या कहते हैं? कंट्रोलर, हमारा लॉजिक, जो हमारी लॉजिक बनाता है। तो मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, फेसबुक के लॉगिन की पेज की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे काम करता है ना जो बैकएंड होता है। आपका ईमेल पासवर्ड लेगा, अगर आपका ईमेल पासवर्ड डेटाबेस से मैच हो जाएगा, ठीक है ना, अगर मैच हो जाएगा, अगर मैच नहीं होगा तो आपको एरर देगा, आपको फेसबुक का होम पेज नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने सही ईमेल, सही पासवर्ड लिखा होगा तो आपका जो भी बैकएंड का सर्वर होगा, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो एंड सो ऑन, चाहे वो रूबी हो, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो वो आपको फेसबुक के होम पेज पे भेज देगी अगर आपने सही लिखा होगा तो। एंड देन आप आओगे, तस्वीरों को व्यू करोगे, ऑडियो चलाओगे, वीडियो चलाओगे, है ना, पोस्ट करोगे, कमेंट्स करोगे, ठीक है ना। या आप मुख्तलिफ काम करते हो ना फेसबुक के ऊपर, तो पीछे एक बैकएंड काम कर रहा है जो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, जो आपकी ये जो सर्वर होता है ना, क्या करता है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, तो जो भी आपने रिक्वेस्ट की होती है उसके अगेंस्ट में आपको एंटरटेन करता है, यानी कि आपकी बात सुनता है और आपको रिप्लाई करता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है सर्वर? हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल किसकी दी थी? फेसबुक के लॉगिन की पेज की मिसाल दी थी। या गूगल पे आप सर्च करते हो, तो अभी मैंने क्या आपको मिसाल दी है? सर्च की मिसाल दी है। जैसे आपने सर्च पे लिखा पाकिस्तान, है ना, सर्च पे लिखा आपने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, आपने लिखा लेट्स से लाहौर, ठीक है, मुल्तान, जो भी आपने टेक्स्ट में लिखा आपने, तो वो आपका इनपुट लेगा, यानी कि आप ना लाहौर के बारे में सर्च करना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो लाहौर के बारे में जो भी उनके डेटाबेस में, हमारे सर्वर में जो भी डिटेल होगी वो आपके सामने फ्लैश हो जाएगी, आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है लोगों को? कुछ आइडिया हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 Ds होते हैं, 1 इज डिजाइन, 1 इज डेवलपमेंट और 1 इज डेटाबेस। काइंडली मुझे बताइएगा आप लोग सारे यस या नो कहकर बताइएगा कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। गुफरान, अदील, कामरान, एनिफिक्स के नाम से एक साहब है, साद, शाहिद, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? डिजाइन डेवलपमेंट समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ओके, एनिफिक्स साद को भी आ रही है, ओके नाइस, ठीक है, एनिफिक्स साद। ये आप जो जिनका जो इनिफिक्स से आए उनका नाम क्या है, ताकि आप कामरान को भी समझ में आ रहा है? आपका नाम क्या भाई, इनिफिक्स के नाम से जो आए हैं? ये हालांकि मोबाइल से आप लॉगिन हुए ना, तो मोबाइल का नाम लिखा हुआ है, तो नाम बताएंगे आप? फैजान, ओके, फैजान हो गए, अदील हो गए, ओके। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा? जो अब्दुल्ला है, और हो सकता है किसी के पास माइक का मसला हो, तो आप यहाँ पे टाइप करके बता सकते हैं मुझे अगर कोई इशू आ रहा है तो। शाहिद हो गए, ओके, चलिए। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सीख रहे हैं वेबसाइट को, अच्छा, इसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? पहले जमाने में ना डिजाइनर अलग होता था, डेवलपर अलग होता था, और डेटाबेस में बंदा अलग काम करता था, ग्राफिक्स का बंदा अलग होता था। और बाद में ये जो फील्ड है ना हमारी, तो हम फील्ड कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम लोग हैं, इसे IT कहते हैं। क्या बोलते हैं? IT की फील्ड है हमारी, ये कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है ये, कोडिंग। हम क्या सीख रहे हैं? हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, हम कोडिंग सीखेंगे। ना सिर्फ हम कोडिंग सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं मोटी मोटी बातों के ऊपर, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसका नाम है, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखो, चाहे पाइथन सीखो, चाहे C++ सीखो, चाहे जावा सीखो, चाहे PHP सीखो, ये दुनिया की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये काफी आपस में मिलती जुलती हैं, काफी सिमिलरिटीज रखती हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है? जैसे इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, कोई उर्दू बोलता है, कुछ फ्रेंच बोलता है,
तो बोलते तो एक ही बात है ना लोग, हाउ आर यू, आप कैसे हो, है ना। उर्दू में बोलते हैं आप कैसे हो, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू। बात तो एक ही है, फर्क है, अलिफ बे का फर्क है, एबीसीडी का फर्क है। सिमिलरली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम तरह की होती है, ठीक है। बस सिर्फ क्या होता है, सिर्फ बोलते हैं सिंटैक्स, क्या बोलते हैं इसको, सिंटैक्स। सिर्फ सिंटैक्स का फर्क होता है, हर किसी का अपना सिंटैक्स है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप लोगों सबको, अब सब लोगों ने क्लास में स्कूल में अलजेब्रा पढ़ी होगी ना, तो मैं अलजेब्रा वाली मिसाल मैं आपको देता हूँ। अलजेब्रा में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा x = 10, सबने पढ़ा होगा, है ना। आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर देखा ये चीज x = 10। इसका मतलब क्या होता है, ये 10 एक वैल्यू है, ये 10 एक वैल्यू है जो x में स्टोर हुई है, वैल्यू है वो 10 है। अब यही अगर मुझे वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करना है पाइथन के अंदर, तो मैं ऐसे करूंगा। अगर मैं यही चीज डिफाइन करूंगा C++ के अंदर, तो उसका अलग तरीका है बनाने का, लाइक दिस। अगर मैं करूंगा ये काम जावा में करूंगा, तो जावा का अलग कोड है, PHP का अलग कोड है, हर मतलब काम वही हो रहा है। क्या काम क्या हो रहा है, एक वैल्यू है 10 जो x में स्टोर हुई है, सिर्फ तीनों का लिखने का तरीका डिफरेंट है। लिखने का तरीका जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। काम एक ही है, काम क्या है, इस वैल्यू को x में स्टोर करो, इस वैल्यू को 10 को x में स्टोर करो, डालो, रखो उसको, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो भी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं ये काफी सिमिलैरिटी रखती हैं, ये हो गया एक और पॉइंट, ठीक है। तो हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं जो दुनिया की बहुत ही मशहूर लैंग्वेज है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट आजकल टॉप की लैंग्वेज चल रही है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। समझ लो पाइथन को वो है इंटरमीडिएट। जब आप कॉलेज करते हो ना, इंटरमीडिएट क्या आता है ना वो, तो समझो कि पाइथन इंटरमीडिएट है। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपने किस फील्ड में जाना है, क्या आपने डॉक्टर बनना है, क्या आपने MBA करना है, क्या आपने इंजीनियर बनना है, सही है। तो बेसिकली हम जो हैं, हम पाइथन एक मल्टी पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, मल्टी पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन सीखने वाला जो स्टूडेंट होगा, मैंने आपको मिसाल दी ना डॉक्टर इंजीनियर की, पाइथन बहुत सारे काम करता है। आप पाइथन के जरिए वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, आप पाइथन के जरिए कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। आप पाइथन के जरिए साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हो, जिसकी बाहर के मुल्कों में बहुत डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। आप आपने नाम सुना है AI का, मशीन लर्निंग, आप लोगों ने टर्म सुनी है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। यानी कि एक बंदा जो पाइथन सीखता है, जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है, उसके पास उसको सीखने के बाद पाइथन सीखने के बाद उसके पास बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। मैंने कहा ना कि पाइथन सिर्फ वेबसाइट नहीं डेवलप करता, पाइथन सिर्फ वेबसाइट डेवलप नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, लेकिन इसके अलावा पाइथन और बहुत सारे काम करता है। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ठीक है। तो पाइथन एक मल्टीपर्पस IoT की डिवाइसेस पे काम होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है, GUI बनता है, इसे बोलते हैं GUI, ग्राफिक्स पे काम होता है, गेम्स बनते हैं। मैंने कहा ना कि पाइथन एक मल्टीपर्पस है। ये नहीं है कि पाइथन सीख के आप सिर्फ वेबसाइट बनाओगे। अगर आप पाइथन सीख लेते हो, आपने इंटर कर लिया, क्या कर लिया आपने, पाइथन का मतलब आपने इंटरमीडिएट कर लिया, देन यू डिसाइड कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, MBA करोगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कोर्स है वो है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, हम वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी पाइथन करने के बाद पाइथन सीखने वाला बहुत सारे और डिफरेंट फील्ड में भी जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग उसके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे और भी नाम है, मैं यहाँ पे भी लिख नहीं रहा, ठीक है। तो पाइथन एक, मैंने कहा ना, मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दो लोगों ने और ज्वाइन किया हमें, ठीक है। काइंडली जो ज्वाइन होता जा रहा है, अगर अपना बारे में बताना चाहो, इंट्रोडक्शन देना चाहो, आप दे सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, या तो समझ में आ गया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एनीवन नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं,
देखो, ये जो दुनिया का हर डिवाइस है, हर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, आपका टीवी हो गया, दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गाड़ी हो गई आपकी, ये प्रोग्राम हुई हुई है। क्या हुई है? प्रोग्राम हुई हुई है ना। आप जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, प्रोग्रामिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब है इसका? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डिवाइस फॉलो, दैट डिवाइस मस्ट फॉलो। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा पाइथन का एक इंट्रोडक्शन दिया है। सही है। अब मैं आपको जरा कोर्स के बारे में बताता हूँ कि हमारा कोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का है, जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। दुनिया में हमेशा हर वक्त लाखों वेबसाइट पे काम हो रहा होता है। वेबसाइट की बहुत बड़ी मार्केट है, क्लाइंट्स आते हैं, हमसे वेबसाइट बनवाते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि पाइथन सिर्फ वेबसाइट नहीं डेवलप करता, पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, इसे बोलते हैं जेंगो। क्या नाम है इसका? बाय द वे, इसमें जेंगो में डी साइलेंट होता है। इसमें क्या होता है? डी जो है वो साइलेंट होता है। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक रेडीमेड चीज को बोलते हैं, रेडीमेड चीज है ये। फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, काइंडली आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों में से किसको थोड़ा सा आइडिया है वेबसाइट डिजाइनिंग का? आप इनके नाम सुने? एचटीएमएल का नाम सुना आप लोगों ने? आप में से किसी ने एचटीएमएल का नाम सुना है? एचटीएमएल का, सीएसएस का? हाँ, किसने सुना हुआ है? नो। अच्छा, अदील ने सुना हुआ है, सात को मालूम है। अदील ने नहीं सुना हुआ, अदील, गफरान। ओके, नाइस। अदील को मालूम है एचटीएमएल का आइडिया है आपको? ओके, नाइस 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 नाइस, गुड गुड। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स है, इसमें एक चीज है डिजाइनिंग, एक चीज है डिजाइनिंग, क्या बोलते हैं इसको? वेबसाइट की डिजाइनिंग, यानी कि लुक एंड फील, है ना। आपका लोगो कहाँ पे आएगा, आपका हेडर कहाँ पे आएगा, आपका सर्च बार कहाँ पे आएगा, आप उसका पेज बनाओगे, पेज को डिजाइन करोगे। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जो हमारी पहली लैंग्वेज है, दैट्स कॉल्ड एचटीएमएल। ठीक है, ये हमारा, अच्छा वो तो हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हम स्टार्ट में क्या करेंगे? हम पहले पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। पाइथन हमारा बैकएंड है। हमारा क्या है? दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट, बैकएंड बोलते हैं। सुनो, ठीक है, इसे बैकएंड भी बोलते हैं। इट्स कॉल्ड बैकएंड, इट्स कॉल्ड फंक्शनैलिटी, इट्स कॉल्ड लॉजिक, इट्स कॉल्ड सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड भी बोलते हैं, बैकएंड भी बोलते हैं, लॉजिक भी बोलते हैं, बिजनेस लॉजिक बोलते हैं इसको अक्सर ना, फंक्शनैलिटी बोलते हैं इसको, फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो पाइथन हमारी, तो पहले हम क्या सीखेंगे कि पहले हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अगर बहुत से लोगों ने शायद, कोई अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या किसी ने कभी ए लेवल की ना ओ लेवल की का स्टूडेंट है, तो वह जानता होगा, थोड़ा बहुत उसको आइडिया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। नाम सुना आपने वेरिएबल्स का शायद, है ना। वेरिएबल्स होते हैं, इसमें लूप्स होते हैं, एरेज होते हैं, है ना। लूप का कॉन्सेप्ट होता है, एरे का कॉन्सेप्ट होता है। नहीं पता कोई मसला नहीं है, हम सब सीखेंगे। हम ये कोर्स हमारा स्क्रैच से, यानी कि समझ लो जीरो टू हीरो ना, ये वाला हिसाब है। बिल्कुल स्क्रैच से, जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो भी सीखेगा। जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको पहले से आइडिया है उसको थोड़ा सा है, ऑफकोर्स उसका प्लस पॉइंट तो है, थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता, ये कोर्स जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं स्टार्ट एबीसीडी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो परेशान मत हो, आता है अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आइडिया है तो अच्छा रहता है, काम करने में आसानी रहती है। ठीक है, क्योंकि हमें इस कोर्स को लेकर चलना है कुछ इस तरह कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है ना। आप इंडियन मकसद क्या है कि हम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब करें, जॉब ना छोड़ें, लेकिन एक हमारे पास एक आउटसाइड अच्छी अर्निंग हो। ठीक है, मैं ज़्यादा इस पर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, मुल्क के हालात डिस्कस करूँ, है ना, सब ये बताने बैठ जाऊँ मैं। आपको बताइए ना कि आप नहीं, जॉब से नहीं हो रहा गुजारा, इस बात में निकल जाऊंगा तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, है ना, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, ये डिमांड है दुनिया की, दुनिया अब आईटी में जा रही है। आने वाला दौर जो है, अगर किसी को एआई नहीं आता होगा, अगर किसी को कोई स्किल्स नहीं आती होगी, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब नहीं तो कब वाला हिसाब किताब हो गया है। ठीक है, अब नहीं तो कब, कब करना है आपको? अभी करना है आपको। हर सीख रहा है। मैं 8 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बंदे को भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई सीख सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये भी समझ लो ये हलवा भी नहीं है, ये कोई पीस ऑफ केक भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी चीज आसान नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, उनको हमें तय करना होता है। कोई भी चीज स्टार्ट में मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हो, सीखते हो, काम करते हो, चीजें आसान होती रहती है। एनीवे, मैं मोटिवेशन को बाद में अभी रखता हूँ। तो मैं कोर्स पे आता हूँ मैं वापस से। ठीक है, तो जो हमारा पहला मंथ होगा,
जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें हम सीखेंगे वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं। उसमें हमारी HTML हमारी टैग वाली लैंग्वेज है, इसे बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? वेब डॉक्यूमेंट। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मेक श्योर अक्सर लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ वेब डॉक्यूमेंट लैंग्वेज। जो CSS है वो हमारी स्टाइलिंग लैंग्वेज है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे आपने ना पेज बनाया, आपने पेज में आपने फॉर एग्जांपल लिखा, लेट्स से आपने से किसी का मैं नाम लेता हूं, जैसे आपने पेज में लिखा अदील। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसकी विड्थ बड़ी करनी है, इसको राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, कौन करेगा? वो CSS करेगा। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल शीट, स्टाइलिंग लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद HTML के बाद हम पढ़ेंगे, हम आएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से। पहले हम पाइथन सीखेंगे, पाइथन की बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक सीखेंगे। उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग सीखेंगे। ठीक है। पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे, प्रोग्रामिंग में कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बेसिक अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करेंगे। हम लोग अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करेंगे। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मैंने बटन दबाया, ए दबाया मैंने, तो ए लिखा हुआ आएगा। मैंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस होती है। जैसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी ले लो आप, आज अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा, है ना। अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा। दैट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। उसमें डेटा स्टोर करते हैं, उसमें लॉजिक्स होती है, उसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, उसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं। तो पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है। जब हमारी लैंग्वेज की बुनियाद हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसके बाद हम डिजाइनिंग सीखेंगे, हम पेज को डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एक लाइब्रेरी है इसे कहते हैं jQuery, और हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप ये ना अपना दुनिया में ना बड़े नए नए फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं। अब कोडिंग बड़ी आसान हो गई है, कोडिंग बड़ी मिनिमाइज हो गई है। कोडिंग क्या हो गई? बहुत मिनिमाइज हो गई है। तो आप फ्रेमवर्क्स, ये हमारी लाइब्रेरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइब्रेरीज। ठीक है। ये बूटस्ट्रैप हो गया या jQuery हो गया, ये हमारे लाइब्रेरीज, हमारे फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग कम से कम वक्त में और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं इन द मिनिमाइज कोड। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे पाइथन, देन हम HTML, CSS हासिल पढ़ेंगे, इस पे कमांड हासिल करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे? एक डेटाबेस की लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं SQL। शायद आपने बहुत से लोगों ने ओरेकल का नाम सुना होगा। नाम सुना आपने ओरेकल का? बड़ा मशहूर है ये ओरेकल। ठीक है। ओरेकल एक डेटाबेस सर्वर है ना। सिमिलरली हम पढ़ेंगे MySQL भी डेटाबेस सर्वर है। शायद आपने नाम सुना में से बहुत से लोगों ने। ओरेकल का अक्सर बैंक में नहीं होता, ओरेकल का सर्वर इंस्टॉल हुआ होता है ना। बोलते नहीं, ओहो डेटाबेस हैंग हो गया, डेटाबेस में इतना डेटा पड़ा हुआ है। आज बकरा ईद के दिनों में, ईद के दिनों में क्या होता है? बड़ा हैवी चल रहा होता है, एटीएम हैंग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं डेटाबेस को। एनीवेज वो एक अलग चीज है। तो हम सीखेंगे डिजाइनिंग, हम सीखेंगे डेवलपमेंट, हम पढ़ेंगे डेटाबेस, एंड देन हम इन तीनों चीजों को आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। और बाय द वे पाइथन जो है वो किसी का मैसेज आया सर, जेंगो के साथ रिएक्ट यूज नहीं होती ज्यादा। अरे वाह, मैं इसलिए इसका नाम नहीं ले रहा था, जो मैंने कभी मैं एक और नाम ले लूं तो आप लोग ये ना कि फिर मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा। बिल्कुल होती है भाई, रिएक्ट तो फ्यूचर है। मैं खुद रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल। ठीक है। नेक्स्ट ऑन रिएक्ट की तो बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर, अभी बात करते हैं इसके ऊपर ना, डोंट वरी। ठीक है। तो बस थोड़ा टाइम कम ही रह गया है, बस मैं चाह रहा कि जो बेसिक चीजें पहले बात कर लें, क्योंकि रिएक्ट ना फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, ये भी फ्रेमवर्क है। ठीक है। हाँ बिल्कुल यूज होती है, और हम हमारे कोर्स के अंदर भी है रिएक्ट, हमारे कोर्स के अंदर भी है, और मैं करवाता भी हूँ रिएक्ट। ठीक है। तो रिएक्ट की बात अभी करते हैं ना, रिएक्ट क्या होती है। खैर मैं क्या कह रहा था कि जेंगो हमारा वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो पाइथन है वो स्पेशली वेबसाइट के लिए से बनाया गया। अगर आपको पाइथन यूज करके जेंगो अगर वेबसाइट डेवलप करनी है तो पाइथन का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं? जेंगो। ठीक है। तो कुछ इस तरह की आपकी वो बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। आप पेज को डिजाइन करोगे HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से, jQuery से। उसमें jQuery हो गया, उसमें इमेजेस आ रही होंगी, आइकॉन्स आ रहे होंगे, वीडियोस लगी होंगी, ऑडियो लगी होगी, उसमें बूटस्ट्रैप चल रही होगी। ये आपका डिजाइन होगा, और बीच में कौन होगा? पाइथन का फ्रेमवर्क होगा, दैट्स कॉल्ड जेंगो। अच्छा, अब जेंगो के लिए पाइथन आना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जो जेंगो फ्रेमवर्क है वो डिजाइन किस पे किया गया, किस पे बना हुआ है? पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। और फिर हम पढ़ेंगे डेटाबेस।
ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि 3 डीज हमारे, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस। मैं बोलता हूँ 3 डीज, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस। और ये दुनिया का फिनोमेना है। दुनिया की हर चीज की का डिजाइन होता है, इंटरफेस होता है। आपके हाथ में मोबाइल है ना, वो जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, वो उसका डिजाइन है। उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, कलर है, विड्थ है, उसके जो प्राइस है, वो उसका यूआई है। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, उसका बैकएंड है। यानी कि आप कॉल कर सकते हैं, आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब तो यार बहुत सारे काम कर सकते हैं मोबाइल में ना, है ना, तस्वीरें खींच सकते हैं। ये इसकी फंक्शनैलिटी कहलाती है। और जो आपके मोबाइल में आपकी तस्वीरें सेव हुई हुई हैं, ऑडियो पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका डेटाबेस। ठीक है, आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस, ये दुनिया का फिनोमेना है। चाय का कप ले लो आप, इस चाय के कप की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वेट है, वो क्या है, इसका डिजाइन है, इसका यूआई है। और चाय का कप का क्या काम करता है, वो चाय कंटेन करता है, वो कंटेनर है जो चाय कंटेन करता है, जो पानी कंटेन करता है, जो दूध कंटेन करता है, वो उसका काम क्या है, कंटेन करना खाली। और जो चीज वो कंटेन करता है वो आपका डेटा है, आपका डेटाबेस है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुमको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्लैरिटी आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, सारे लोगों को? स्टूडेंट्स, जितना मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो अब अच्छा, अभी साथ ने जिक्र किया, मोहम्मद साथ ने कहा कि यार रिएक्ट, क्या हम रिएक्ट पढ़ेंगे, क्या हम रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और करेंगे भी इंशाल्लाह। ठीक है, रिएक्ट जो रिएक्ट है, आज के दौर की वेबसाइट मॉडर्न हो चुकी है, आज के दौर की वेबसाइट फास्ट हो चुकी है। 2014 के अंदर, 15 के अंदर फेसबुक बहुत स्लो था। ये रिएक्ट किसने बनाई है? रिएक्ट किसने बनाई है? फेसबुक ने बनाई है। आज का फेसबुक और 2014, 15, 16 का फेसबुक में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आप लोगों ने शायद कभी नोट डाउन भी नहीं किया होगा। फेसबुक अब बहुत फास्ट हो चुका है, क्योंकि फेसबुक का एक डेवलपर है, उसने एक फ्रेमवर्क बनाया, उसका नाम है रिएक्ट। ये जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है, ये आपकी वेबसाइट को फास्ट करता है, रोबस्ट करता है। ठीक है, इसे बनाता है इसे बोलते हैं सिंगल पेज साइट। क्या बनाता है? सिंगल पेज साइट। यानी कि क्या होता है, जब आप पेज को क्लिक करते हो कहीं पर, आप जब किसी की तस्वीर पे कमेंट करते हो, हाँ, सिंगल पेज साइट होती है, नाइस। आपका पेज रिफ्रेश किए बगैर जब आप कभी किसी की तस्वीर पे कमेंट करते हो, तो क्या होता है, तस्वीर पेज, तब पेज लोड ही नहीं होता आपका, एकदम से वो मैसेज नीचे आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट के जरिए हम अपनी अपनी क्लाइंट साइट पे, देखो मैं बताता हूँ क्यों वेबसाइट फास्ट होना क्यों जरूरी है। हम अपने यूआई को स्ट्रांग बनाते हैं। देखो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डिजाइन, डेवलपमेंट, डेटाबेस। तो जो एचटीएमएल की वेबसाइट बनती है ना, वो बड़ी स्लो होती है। देखो मैं को बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। जैसे मेरा नाम बिलाल है, अब मैं साथ से सवाल कर रहा हूँ, मैं साथ से बोलता हूँ कि यार कैसे हो तुम, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ तुम कैसे हो, बहुत ही स्लो बोल रहा हूं मैं, तो साथ जब मेरा सवाल पूरा सुनेगा तो जवाब देगा ना, मैं ठीक हूं। मेरा मतलब क्या है कि अगर क्लाइंट साइड स्लो है आपका, अगर क्लाइंट साइड से इनपुट स्लो जा रहा है, तो सर्वर साइड रिस्पॉन्स स्लो करेगा ना, यानी कि सर्वर डिपेंड कर रहा है ना क्लाइंट के ऊपर। इसीलिए हमें रिएक्ट यूज करना है। रिएक्ट आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाएगा। ठीक है, एक्शन तेज आएगा तो रिस्पॉन्स भी तेज आएगा। अच्छा, खाली रिएक्ट ये काम नहीं करता, रिएक्ट बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो रिएक्ट बहुत सारे काम करता है। अरे बड़ी लाखों की जॉब्स है रिएक्ट की भाई। रिएक्ट सीखने वाला लाखों कमा रहा है। पाइथन, जेंगो सीखने वाला, बड़ी अच्छी मार्केट में जॉब्स मिलती है इसकी। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, आप जाके सर्च कर लो गूगल के ऊपर। ठीक है, मैं क्या होता है, मैं बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स को जानता हूँ, मेरी पूरी टीम बनी हुई है। कभी कभी कुछ होगा तो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी वो जो है काम किस तरह होता है, आप सारे अकाउंट्स, आपने ये प्लेटफॉर्म देखे होंगे ना, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। ठीक है, बड़ा काम होता है इसके ऊपर। अच्छा, पाइथन इज या जेंगो इज नॉट द ओनली प्लेयर इन द मार्केट, ऐसा नहीं है। आपने शायद नाम सुना होगा पीएचपी का भी। पीएचपी का भी एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है, लारावेल कहते हैं, शायद आप में से किसी ने नाम सुना भी हो उसका, लारावेल। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली अभी जो इन्होंने नाम दिया ना साथ में के रिएक्ट, तो रिएक्ट फ्रेमवर्क है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, और उसको मन स्टैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मन स्टैक। मन स्टैक में ये एम का मतलब मोंगोडीबी है, ई का मतलब एक्सप्रेस है, आर का मतलब रिएक्ट है, और नोड का मतलब node.js। ये पूरा एक पैकेज है जिसमें डिजाइन, दैट्स योर डेटाबेस, दैट्स योर बैकएंड, दैट्स योर फ्रंट एंड, दैट्स योर कंपाइलर। ठीक है, और हमारे केस में हम क्या पढ़ रहे हैं? पाइथन सीख रहे हैं, और पाइथन का फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, इसे जेंगो बोलते हैं।
ठीक है, लेकिन इसके अलावा माजी में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते रहे हैं मार्केट के अंदर। एक है रूबी एंड रेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एक फिर जावा, जावा बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, आपने नाम, अच्छा बाय द वे अक्सर लोग जावा और जावा को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ओके, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने फ्रेमवर्क को यहाँ पे लिख दिया, लैंग्वेज को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ वो फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं, मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये हमारे फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं, और जो लेफ्ट पे लिख रहा हूँ मैं वो हमारी लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो जावा भी एक लैंग्वेज है, बड़ी मशहूर लैंग्वेज है जावा, है ना, बहुत से लोगों ने जावा का नाम सुना होगा। जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है, ठीक है। तो आई होप सो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, ठीक है, पाइथन एंड जेंगो। हम ये 5-6 चीजें यूज करते हुए सीखेंगे कैसे एक प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिव, फास्ट, इंटरैक्टिव, मॉडर्न लुकिंग वेबसाइट बनाएंगे। चाहे कोई ई कॉमर्स साइट हो, यू नो ई कॉमर्स साइट देखिए आपने, ई कॉमर्स साइट दराज हो गया, अमेजॉन हो गया, eBay हो गया, है ना। आपने देखा होगा शॉपिफाई, आपने अमेजॉन वेबसाइट देखी होगी शायद आप में से बहुत से लोगों ने। सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है ना। आप लोगों ने देखा होगा क्लासिफाइड साइट होती है, जैसे OLX हो गया, जमीन.com हो गया, जमीन.com, OLX हो गया, ये LMS सिस्टम कहलाते हैं ना, LMS सिस्टम बनाते हो ना, ठीक है। उसमें ना क्लाइंट आके एक रिकॉर्ड सारा पड़ा होता है, इसके अंदर आप आते हो, अपनी एड पोस्ट करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस, देखो हमारा कोर्स ना प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होगा, हमें पढ़ना नहीं, हमें काम करना है। हमें पढ़ना, आई मीन मेरा मतलब है पढ़ना तो है ऑफ कोर्स, लेकिन ये कोर्स, या आई नो, ये कोर्स टोटली प्रैक्टिकल कोर्स है। जो आपकी पहली क्लास है, जो आज अभी क्लास हो गई है, खत्म हो गई आपकी क्लास का, आज के बाद से जब हम कोर्स आप ये ज्वाइन करोगे तो हम टोटली प्रैक्टिकली काम करेंगे। यू नो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं अभी भी बैठे काम कर रहा था, आपकी क्लास से पहले क्लास हो रही थी, ठीक है ना, ठीक है। मैं अपने हर कोर्स के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन ये मेरे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, मैं भी बैठ के नोट्स बना रहा था, ठीक है। ये मैंने मंच तक मैं नोट बनाता हूँ, मैंने पाइथन के नोट्स सब, मैं यानी कि हर चीज को आपको नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स होंगे, टास्क होंगी, ऑडियो आपको, आपका क्लास रिकॉर्ड होगी, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा आपका, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी, आप लोग ग्रुप में आपस में डिस्कस करो, असाइनमेंट्स होंगे, टास्क होंगे, ठीक है। इंटरेक्शन हम रखेंगे, ये नहीं कि क्लास खत्म हुई तो भूल गए एक दूसरे को, आपको जब इसको टाइम मिलेगा, ठीक है। मैं भी क्लास ले रहा होता हूँ, आपको मैं क्लास के बीच में बात नहीं कर सकता, ठीक है। आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा सा एडवांस चीज खुली हुई है, ठीक है। चलिए खैर मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। मैं और क्लास भी छूने वाली है, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, कोर्स के बारे में बताया, ठीक है। और बड़ी डिमांड में ये कोर्स, बहुत जॉब है इसकी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसको करने वाला घर बैठे काम कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। आप OLX पे अपने ऐड लगा के, या जमीन उसके ऊपर क्या कहते हैं, मैं लगाता हूँ, मेरे ऐड चल रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी टीचिंग ऐड लगा रहा होता हूँ, हर कोई अपना काम कर सकता है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। आपने शायद नाम सुना ना वर्डप्रेस का, बड़ी मशहूर एक प्लेटफॉर्म है ना वर्डप्रेस, जिसमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। ये नॉन कोडर्स होते हैं जो कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन जो कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनती है ना, फिर वो लकीर के फकीर होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता वो कैसे काम हो रहा होता है। सर मन में एक्सप्रेस और नोट.js ये दोनों बैकएंड लैंग्वेजेस हैं, एक वेबसाइट में 2 बैकएंड लैंग्वेजेस, नो नेक्स्ट वन करिएगा। एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस इज अ लैंग्वेज। जो नोट.js है ना यार, बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, नोट.js है क्या चीज। इसे बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? रन टाइम एनवायरनमेंट। बेसिकली जब आप कोड लिखोगे ना, उस कोड को, ये कोड को एग्जीक्यूट करता है, कोड को रन करता है, ये वो मशीन है, ये आपका कंपाइलर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाइलर। आपके कोड का कंपाइलर है जो कोड को रन करता है। जैसे जो आपका ये नहीं है, जो क्रोम है आपका जो क्रोम है, ये वेब पेज को रन कर रहा होता है, वेब पेज को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, HTML को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सिमिलरली हमारे पास Node.js हमारा कंपाइलर कहलाता है, लैंग्वेज नहीं है ये हमारा रन, इसे बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या कहलाता है? रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा, चलिए हम स्टार्ट करेंगे ना। लेकिन खैर हम तो मन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोर्स तो मन की जगह हम लोग जेंगो सीखेंगे, ठीक है। तो मैं मन भी करवाता हूँ बाय द वे, लेकिन हमारा कोर्स दुनिया की, देखो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको सीख रहे हो तो या तो मन सीखो, या तो पाइथन सीखो, पाइथन और जेंगो सीखो, या जावास्क्रिप्ट मन स्टैक सीखो। दोनों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो आप, फ्यूचर के सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो आप, ठीक है। तो बस ये था इंट्रोडक्शन क्लास का। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, कुछ क्वेरी है आपकी, सॉफ्टवेयर हम ये यूज करेंगे, इसका नाम VS कोड है, हम इस पर कोडिंग करेंगे अपनी, हम सारा काम इसके अंदर करेंगे, ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इसमें हम काम करेंगे,
आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, कैसे काम करते हैं इसके ऊपर, कैसे इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। हमारा कोडिंग का प्लेटफॉर्म ये होगा, ठीक है। हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल बनती है, इसमें प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप सब लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है। तो आई एम ऑफ, मैंने अपनी बात एंड कर दी है। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं पे कंफ्यूज हैं आप लोग, सारे लोग। बिलाल साहब एक चीज पूछनी थी आपसे सर। जी बोले बोले, गो अहेड। जी अदिल पूछे, अदिल पूछे। मेरी आवाज जी आ रही है अदिल, सर? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, अब आ रही है, पहले बीच में मैं सर चली गई हम थी। ये करना है कि हम फ्रंट एंड पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे और जेंगो पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे? बिल्कुल सही, हमें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए पहला जो मंथ होगा ना, जो फर्स्ट मंथ होगा, उसमें हम सीखेंगे पाइथन की बेसिक्स, ठीक है। जो सेकंड मंथ ओके होगा, उसमें हम सीखेंगे वेबसाइट की डिजाइनिंग का पहला फेस, अब बेसिक फेस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, हमारी डिजाइन बन जाएगी। हम थर्ड मंथ पे आएंगे, थर्ड मंथ में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट, हम रिएक्ट को सीखेंगे, ठीक है। हमें क्या क्या आ जाएगा, हमें HTML आ जाएगी, CSS आ जाएगी, पाइथन आ जाएगी। उसके बाद देखो ये ना मिक्स होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि इतना इतना टाइम, मेरा मेरा ये तरीका नहीं है कि HTML खत्म हो गई तो बैकएंड में आ गए, बैकएंड खत्म हो गया HTML में आ गए। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, इसमें कभी हो सकता है डिजाइन आ जाए पहले, ठीक है। देखो डेवलपमेंट के लिए आपको पाइथन और जेंगो आनी चाहिए। हम पहले सीखेंगे पाइथन, पहले अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, उसके बाद हम HTML, CSS सीखेंगे, ठीक है। पेज को कैसे वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे, फिर कैसे उसको इंटरैक्टिव, रिस्पॉन्सिव, रिएक्ट जो मार्केट में आजकल चल रहा है ना, कैसे इसको फास्ट बनाते हैं वो सीखेंगे। देन हम क्या करेंगे, जब हमें पाइथन आ जाएगी, हमें यह सब आ जाएगा, हम उसको कंबाइन करेंगे और कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो हमारा रियल कोर्स है वो है जेंगो। आई थिंक हमारा जो हमारा तीसरा महीना होगा, तीसरा या 3.5 जो हमारा महीना होगा, या मोस्ट प्रॉब्ली चौथा महीना होगा, उसमें हम जेंगो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेंगो, उसमें सब हर चीज आ जाएगी। उसमें HTML, आपकी पाइथन की स्किल्स, क्योंकि पाइथन, जेंगो इज ऑल अबाउट पाइथन, ठीक है। तो ये हम वो ना आपके में हमें आउटलाइन चेक करें, उसमें भी लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है जी उसमें, ठीक। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। देखो टाइम का एक फ्रेम होगा हमारे पास, उस टाइम फ्रेम में हमें ये कोर्स एंड करना है। ऑफ कोर्स इस तरह एंड करना है कि हमें समझ में आए, है ना। मतलब मेरा कोर्स में मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज समझाऊँ ना, एक नुक्ता भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछो आप, ठीक है। बार बार पूछो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मुझे कोई सवालात में कोई, हाँ बस मैं ये चाहता हूँ कि रेलेवेंट सवाल किया जाए, है ना। ये ना हो कि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो क्या यार हमें जॉब लग जाएगी मतलब आई मीन पढ़ सकते हैं आप सवाल, लेकिन सवाल आप करिएगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। इससे क्या होगा, मुझे जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बता दूंगा हाँ जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। या कुछ भी आप सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, है ना। तो दूसरा बंदा होगा वो कहेगा यार हम ये चीज पढ़ रहे हैं, ये बंदा ये सवाल कर रहा है। हाँ, कोर्स एंड होने के बाद आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो, अलग से पूछना चाहते हो, मुझसे पूछ सकते हो। आप जब हमारी क्लास एंड होगी 5 मिनट पहले हम क्लास को एंड करके जो भी आपकी क्वेरीज होगी हम आपस में क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स की ताली बजती दोनों हाथों से, जितना टीचर मेहनत करेगा उतना स्टूडेंट मेहनत करेगा, दोनों हाथों से ताली बजती है। मैं अगर मेहनत करूं आप काम ना करें, मैं आपको होमवर्क दूं आप काम ना करें, तो कोर्स का कोई फायदा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का आपसे फिजिकल मीटिंग पॉसिबल है यार, मुझे पता नहीं है ये कि पॉसिबल वैसे हो तो सकती है, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। आप इंस्टीट्यूट आ जाना, मुझे बता देना, आपको अगर फिजिकल मुझसे मिलना हो तो मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, है ना, कोर्स स्टार्ट करना हो, मीटिंग करनी, वैसे बात करनी है आपको, जो जो मुझसे सवाल करने हैं हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मैनेजमेंट से बात कर लो, उसके बाद जब ज्वाइन कर लोगे, कोई और क्वेश्चन है, मीटिंग करनी है, मीटिंग का आपको बता देंगे, मैनेजमेंट बता दिएगा आपको। जो हमारे मैनेजमेंट के बंदे हैं, साथ साहब हैं और असद साहब हैं, वो आपको गाइड कर देंगे आगे ना, फीस के हवाले से और भी मालूमात के हवाले से आपको गाइड कर देंगे। मिल भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है हमारा कोर्स ना वो है, क्या बोलते हैं उसको ना, हमारा ऑनलाइन कोर्स है ये, हम ऑनलाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। मुलाकात करनी है वो कोई डिसाइड कर लेंगे, वो मिल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं लाहौर में रहता हूँ, ठीक है। एनी मोर क्यूरी, और कोई सवाल है आपका? ठीक है, सब लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई है? कोई और कोई कुछ सवाल है आपका, आप लोगों से किसी का? नो, चले ठीक है जी। तो होपफुली अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ऑल क्लियर सर, चले बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग पहली क्लास में मैं आपको इंस्टॉलेशन करूंगा, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने एक रोड मैप बता दिया है।
ठीक है, इस रोड मैप को हम दोबारा से भी इन शॉर्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हम इसको नेक्स्ट जब भी हमारा कोर्स स्टार्ट होगा हम बाकायदा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको हर चीज, देखो परेशान मत होइएगा, बस आपने मेरे साथ रहना है, आपने बस रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये क्लास में तभी मजा आएगा जब आप लोग सारे आपस में इंटरेक्शन कर रहे होगे, सवाल कर रहे होगे, असाइनमेंट्स कर रहे होगे, है ना। मैं ये नहीं चाहता मैं पढ़ा के चले आऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ा के जाऊँ तो आप लोग उसके पीछे काम करो, प्रैक्टिस करो, मुझे 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 आप आउटपुट दिखाओ, ठीक है। आप लोग 6 मंथ मेहनत कर लो, ये शुरू के 4-6 महीने मेहनत कर लो, सीख लो अच्छे तरीके से, आगे वाली दुनिया आपकी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं, देखो मेरा पढ़ाना काफी नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहते हैं ना, जो मिसाल है आप, ठीक है जी। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।